इस संसार में सबसे दारुण कष्ट देने वाला दोष, आज मैं सारे संसार से पितृदोष निवृत्त हो, पितृदोष का निवारण हो, इसके लिए जगत गुरु होने के नाते समस्त जगत के लिए पुरोहित बनने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं संपूर्ण विश्व के लिए यह अद्भुत यज्ञ के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृदोष दारुण कष्ट देने वाला दोष है। जब यह आ जाता है तो व्यक्ति को लैंगिक मार्ग के सुख नहीं मिलते, पत्नी के सुख, पुत्र के सुख, प्रेमिका के सुख, जिससे प्राणी विचलित हो जाता है। चूंकि यही पितृ बाद में प्रेत बन जाते हैं तो मानसिक अशांति, चित्त में बेचैनी, लैंगिक मार्ग के रोग, व्यक्ति इतना पीड़ित हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वह जीवन को ही नष्ट कर दे। इसलिए संपूर्ण विश्व को, वह चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बुल्गारिया हो, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, हांगकांग हो, नीदरलैंड हो, चीन हो, जापान हो, कोई भी देश हो, सब देश के प्राणियों के लिए आज मैं पुरोहित बनकर इस सोशल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको ज्ञान मार्गी पितृ यज्ञ कराने के लिए, आपके लिए मैं पुरोहित हूँ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वैसे तो पितृयज्ञ संपन्न होता है दूसरों को रोटी देने से, स्वयं के लिए रोटी देने से। माता गायत्री ने पितृयज्ञ को शुद्धा कर्म कहा और कहा कि ये जो पितर और पितरों के बीज हैं, यह बलि से पोषित होते हैं, और बलि के लिए उन्होंने उत्तम कहा। अन्न, अनाज, सामा, कोदव, कुम्हड़ा, परवल, तुलसी इत्यादि की बलि को उन्होंने उत्तम बलि माना। बलि का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप जीव शरीरधारी का पोषण किसी भी जीव शरीरधारी से कर सकते हैं। जैसे ज्वार भी जीव शरीरधारी है, और आप जीव शरीरधारी का पोषण ज्वार से, बाजरे से, अन्न से, अनाज से, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज चूंकि यह पितृयज्ञ में हर पंथ, हर मजहब, हर संसार के हर मनुष्य के लिए यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो नारायणी धर्म है, वास्तव में यह जो सनातन धर्म है, इसी से संसार संचालित होता है। जब कोई पंथ नहीं था, कोई मजहब नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था, तब भी यह सनातन धर्म था। इसलिए मैं सनातन के मार्ग से संसार के पितृदोष को नष्ट करने के लिए यह विशेष पितृयज्ञ जो ज्ञान मार्गी है, यह करने के लिए मैं आपके लिए पुरोहित हूँ। आप इस ज्ञान के माध्यम से अपने पितृदोष को नष्ट करने का उपाय करें। परम प्रिय शिष्यों, इसके लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि जौ और काले उड़द के दानों से आप आटा बना लो, और उसमें थोड़ा सा घृत, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा काला तिल डालकर उसे एक हाथ से सान लो, और सान के उसका एक पिंड बना लो। एक पिंड बना लो और जमीन पर किसी खुले स्थान पर बैठ जाओ, जैसे घर के बरामदे, घर के छत, किसी पार्क में बैठ जाओ, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, इतने स्थानों पर आप बैठ सकते हो बड़े आराम से, और सूर्य नारायण का ध्यान करो। सब लोग अपने नाम, अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा का नाम ले ले, और जिनको गोत्र पता है वो अपना गोत्र का नाम ले ले, और जिनको गोत्र नहीं पता है, सब लोग ब्रह्म की संतान हैं, तो सभी लोग अपने को नारायणी गोत्र का है ऐसा उच्चारण करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्म गोत्र, नारायणी गोत्र, कश्यप गोत्र, यह सब के लिए है।
क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य भगवान के पुत्र वैवस्वत मनु और मनु की सभी संतानें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से आप अपने नाम कुल गोत्र का उच्चारण करके वह जो पिंड जिसमें देसी घी है, जौ का आटा है, काले उड़द का आटा है, उनको मिक्स करके शहद मिला के, काला तिल मिला के पिंड बना लीजिए। केवल एक ही पिंड आपको बनाना है। एक पिंड के लिए सीधे पितरों का मंत्र बोलूंगा। आप मेरे मंत्र के बोलने पर आप उसी तरह से उच्चारण करना और उच्चारण करके उस पिंड को चाहे गाय गऊ को खिला दो, चाहे अग्नि को दे दो, चाहे जल को दे दो। इस तरह से पितृयज्ञ करने पर संसार में कहीं भी आप हों, कनाडा में हों, इंग्लैंड में हों, बुल्गारिया में हों, नाइजीरिया में हों, कहीं भी आप हो, आपके पितृदोष में शांति सहज महसूस होगा और ज्ञान मार्ग से किया गया यह उपाय आपके लिए अद्भुत होगा। और यह भी आप मत सोचना कि आप किस पंथ से हो, मजहब से हो, क्योंकि यह सूत्र जो माता गायत्री का है यह इतना पुरातन है कि जब कोई धर्म नहीं था तब यह सूत्र था। यह वह सूत्र है जिससे महाराजा बलि सुतल लोक के राजा हो गए। यह वह सूत्र है जिसकी वजह से प्रहलाद जैसे मनीषी, अग्नि में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, समुद्र में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, जिस पर व्यक्ति ने साध कर जल थल नभ सब पर अपना अधिकार किया। ऐसा यह पितृ यज्ञ जिसमें मैं आपके लिए पुरोहित बना, और मैं पुरोहित इसलिए बन रहा हूं कि यह पितृ यज्ञ का जो कर्म है यह कुछ लोगों के लिए बहुत महंगा। इसमें पुरोहित 2000-3000 तक दक्षिणा लेता है। ऐसी स्थिति में बहुतायत ऐसे हैं जो पितृयज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। यह ज्ञान मार्गी पितृयज्ञ है। वास्तव में पितृयज्ञ है लोगों को रोटी देना। लेकिन यदि व्यक्ति भूलवश ऐसा नहीं कर पा रहा है तो प्रायश्चित के लिए यह कर ले, यह विधान कर ले। यह जो पितृ शांति पूजा है यह कर ले तो व्यक्ति के घर में पितर शांत हो जाते हैं और उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। वह सुख जो लैंगिक मार्ग का है, जैसे पत्नी अगर भाग रही है, प्रेमिका अगर बिछड़ रही है, संतान यदि नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में लैंगिक मार्ग के सुख प्राप्त करने के लिए यह पितृ शांति कर्म एक प्रकार का कर्म कांड आप सब लोग करें और इसका लाभ लें। तो आप लोग किसी भी खुले स्थान पर कहीं भी अपने घर में, घर के बाहर, बरामदा में, छत पे बैठ जाएं और बैठकर आप इस पितृ यज्ञ के निमित्त अपने सर पे कुछ भी पल्लू रख लें और मन को शुद्ध करने के लिए भगवान गणेश का, माता सरस्वती का, माता महालक्ष्मी का, भगवान नारायण का ध्यान कर लें। और ध्यान करने के बाद मैं सीधे सीधे आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर सीधे उस मंत्र को बोलूंगा जिस मंत्र से आपका पितर शांत होंगे, पुष्ट होंगे। जिन्होंने बरसों बरस तक जो दूसरे नगरों में बस गए, दूसरे देशों में बस गए, नाइजीरिया में बस गए, कनाडा में बस गए, धर्म से विरत हो गए और बरसों बरस तक अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई भी विशिष्ट मंत्र से कोई भी कर्म कांड नहीं किया, उनके लिए तो आज स्वर्णिम समय है। उनके पितर तो आज बिल्कुल देवता स्वरूप हो जाएंगे, वो जागृत हो जाएंगे और परम आशीर्वाद दे देंगे, बल का, वैभव का, श्री का, यश का, और इस तरह से संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। संपूर्ण विश्व का, हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब में जो भी है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं कर रहा हूं, बस चुपके से कर लो, शांत मन से कर लो। यह बहुत पुरातन है, बहुत सनातन है। यह संसार के हर मनुष्य पे लागू होता है, कोई भी इसे कर सकता है, बहुत ही सरल है। आटा ले लो, काला तिल ले लो, देसी घी और शहद मिलाकर उसको गूंथ कर एक पिंड बना लो। बहुत आसान तरीका है। आप सबसे पहले आटा लो, उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाओ, जौ और उड़द दोनों का आटा मिक्स कर लो, उसमें काला तिल मिलाओ, फिर देसी घी डालो, फिर शहद डालो। इस अनुपात में डालो कि उसको गूथा जा सके और गूंथ के एक पिंड ले लो।
हाथ में जब पिंड लो तो इस हाथ को कहीं भी सपोर्ट मत दो और उसका दिशा सूर्य भगवान के सन्मुख कर लो। ऐसा आपको पोजीशन बनाना है कि आप यह पिंड भगवान सूर्य नारायण की तरफ अर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद सुन सकें तो सुने और हमारे साथ थोड़ा बहुत यदि बोल सकें तो बोलें। हम बहुत धीरे धीरे मंत्र बोलेंगे जिससे आप यह पिंड भगवान सूर्य नारायण की तरफ अर्पित कर सकें। फिर इस पिंड को आप गाय को दे दें, अग्नि में दे दें, जल में दे दें, कहीं भी आप इस पिंड को विसर्जित कर दें। यह पितृयज्ञ आपके लिए बहुत बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा और आप सब लोगों का कल्याण करने वाला है। अब शुरू हो जाओ। इतना तक कहने में आपने आटा गुथ लिया होगा, सान लिया होगा और उसका एक पिंड बनाकर आप हाथ में ले लीजिए। अब हाथ में लेकर अब मैं मंत्र बोल रहा हूं। नमो वह पितर, नमो वह पितर यच्छु तस्मै, नमो वह पितर यतिष्योन तस्मै, नमो वह पितरो यच्छु तस्मै, नमो वह पितर यतिष्योनि तस्मै, नमो वह पितर स्वधा व पितर, नमस्तुते नरिर्तिग्मं तेजो अस्य वृचिता बंधपाशान्, यमो मह्यं पुनरित्वां ददाति तस्मै यमाय नमस्तु मृत्युवे, नमस्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराजये स्वजाय बभ्रवे, नमो रूराय शोचिसे क्रीडोभि यो अन्ये दुरुम दुर्भेति तृतीय कायम, नमस्तु तक्मने नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः, शुभत्तै मृत्यु ते नमः, दुर्भित्तं तम इदं नमः, नमस्ते यातु धानेभ्यो नमस्ते भेषजिभ्यो नमस्ते मृत्युमूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो इदं मम, नमो देवो बधिभ्यः नमो राजा बधिभ्यः अथो ए विश्वानां बधास्तेभ्यो मृत्यो मूलो नमस्तुते, नमस्ते नारदा नुष्ठ विदुषे वसा कस्मासां भीमतमा दत्त्वा परा भवेत्, नमो बुद्धते वसा कस्मासां भीमतमा याम दत्त्वा परा भवेत्, नमस्तुवायते नमस्तु परायते नमस्ते रुद्रतिष्ठत् असीना योतते नमः, नमस्ते जायमानाय उताय उतते नमो नमः, बालेभ्यः सफेभ्यः रूपा यज्ञे ते नमः, नमस्ते प्राण कंदाय नमस्ते स्तन इत्नवे, नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राणवस्ते, नमस्ते प्राणपान्ते नमस्ते पान्ते, पराचीनाय ते नमः प्रतिचीनाय ते नमः, नमः सर्वस्मिन् न इदं नमः, नमस्ते राजन् ब्रणमस्तु मन्नमे विश्वजग्रम निचकेश दुग्धम सहस्त्र मन्यानि पशुवामि शाकं शतं जीवान्तिम शरदस्त्वयम्, नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै, नमो वृषिज्यमनाय नमो निपतितायै, नमस्ते लांगलेभ्यो नमः ईशायुगुभ्यो वीरुत क्षत्रि नास्यन्यं क्षत्रिय मुच्छतु, नमो गांधर्वस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे वकिर्म विश्वासो वो नमो हि जाया अप्सरसः परेहि, नमो यमाय नमस्तु मृत्युवे, नमः प्रतिभ्य उतयेयन्ति, उत्पारणस्य यो वेद तमग्नि पुरे दधिस्मा अरिष्टाते, नमो राज्ञ कौड़ामय विश्रामते, नमो दिवो नमो पृथिव्यै नमो पदिभ्यै नमोश्चराय चोनाय रोदनाय घृणवे, नमो पूर्व काम कृत्योने, नमो वह। इतना कह के आप हाथ थोड़ा सा ऊपर कर लें। नमो वह यह शब्द जो है 3 बार करेंगे। नमो वह पितर ऊर्जे, नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो भामाय, नमो वह पितरो मंधवे, नमो वह पितराम पदघोरम तस्मै, नमो वह पितर यत क्रूरम तस्मै। फिर रिपीट करेंगे। नमो वह पितर ऊर्जे, नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो भामाय, नमो वह पितरो मंधवे, नमो वह पितराम पद घोरम तस्मै, नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। एक बार फिर रिपीट करेंगे। नमो वह पितर ऊर्जे, नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो भामाय, नमो वह पितरो मंधवे, नमो वह पितराम पद घोरम तस्मै, नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। इसके बाद आप पिंड जमीन पे छोड़ देंगे
स्मरण रहे कि आपको पिंड जमीन पर ही छोड़ना है। आप किसी भी पात्र इत्यादि में यदि पिंड छोड़ते हैं तो वह पिंड पितर ग्रहण नहीं करते, इसलिए आपको पिंड को हमेशा आप जो है जमीन पे ही छोड़ेंगे और पिंड जमीन पर छोड़ने के बाद आप उस पिंड को ले जाके किसी गाय को खिला दें, नदी में प्रवाहित कर दें या फिर अग्नि को दे दें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप लोग जब यह पितृकर्म करें तो इसमें मैं पुरोहित हूँ। आप सबके लिए मैं सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से नारायणी धर्म को विश्वव्यापक सबको बताने के भाव से मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और आप भी मुझे पुरोहित मानकर यह पिंडज कर्म करके देखें। आपके घर में जो पितृ मार्ग से होने वाले दुख हैं, कष्ट हैं, वे कट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह नहीं बोल पा रहा है, यह पितृ सूक्ति याद करके नहीं बोल पा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ इतना है कि मेरा यह वीडियो चला दे और चला के अपने हाथ में एक पिंड ले ले और वह पिंड जो है जमीन पर अर्पित करके उसे गाय या जल या अग्नि को समर्पित कर दे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से आप ज्ञान मार्ग के माध्यम से पितृ शांति के लिए यज्ञ कर लेंगे, जो कि अद्भुत है। यह मंत्र इतना अभिष्ट है कि बहुत से लोग हरिद्वार चले जाते हैं, अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, अपने पितरों की शांति के लिए हरिद्वार में आते हैं, गया में आते हैं, बनारस में आते हैं, फिर भी उनको उपयुक्त पुरोहित न मिलने की वजह से यथेष्ट मंत्र उनके कानों में नहीं गूंजता। और चूंकि आप पितरों के बीज से उत्पन्न हुए हो तो आपका शरीर ही पितृ स्वरूप है। इसीलिए तो माता गायत्री ने कहा कि इस बीज का पोषण करो। तो वह मंत्र का जो ध्वनि है वह भी आपके कानों तक पहुंचना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर यह पितरों को शांत करने वाला जो परम मंत्र है यदि आपके कान में चला गया, आपके घर में कोई बड़ बुजुर्ग है जिसका अवस्था 90 साल 95 साल है, उसके कान में आपने सुना दिया, या आपने संसार में कहीं भी किसी के कान में मंत्र सुना दिया और बलि के लिए उनके हाथ में जौ और उड़द के कुछ दाने रख दिए और उसके बाद भी यदि वो गौ इत्यादि को खिला दिया, तो आपका यह पितृ कर्म कांड संपन्न हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे शास्त्र कहते हैं इस संसार के हर मनुष्य का दायित्व है, वो चाहे किसी भी धर्म में, पंथ में, मजहब में हो, अपने पितरों की शांति के लिए उपाय अवश्य करें। तो यदि आपके पास 2000, 3000, 4000 रुपया दक्षिणा देने के लिए नहीं है, यदि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, बनारस जाके आप पितृयज्ञ करने में असमर्थ हैं, यदि आपके पास 10,000, 15,000, 20,000 रुपया गाड़ी का किराया देने के लिए नहीं है, तो आप घर बैठे विश्वास मानो उतना ही फल प्राप्त होगा, किंचित लेश मात्र भी कम फल नहीं प्राप्त होगा, बल्कि उससे ज्यादा फल प्राप्त होगा कि आपका जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वो किसी स्थान में न जाकर पितरों के प्रति स्थापित है, गुरुओं के प्रति स्थापित है, पुरोहित के प्रति स्थापित है। तो जैसे ही आपकी निष्ठा पितरों के प्रति स्थापित हो जाएगी, पितरों के मंत्रों के प्रति स्थापित हो जाएगी और कर्म कांड कराने वाले पुरोहित के प्रति स्थापित हो जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप अमेरिका में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया, कहीं भी बैठे हो, आप जैसे ही ये मंत्र करोगे आपके घर में पितरों की शांति हो जाएगी, भूत प्रेत भाग जाएंगे, पिशाची शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। प्रेत तो वही पितर बनते हैं जिनको पिंड नहीं मिलता। जैसे ही यह पिंड उनको मिलेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह प्रेतत्व से मुक्त हो जाएंगे। गीता का एक श्लोक एक इतना महत्वपूर्ण है कि मैं एक समय था, बहुत पहले मेरा जो साक्षात्कार था एक प्रेत से हो गया और मैं बिल्कुल गिनगिना सा गया, डर भी लगने लगा। असहज अवस्था में
मैंने तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम विद्या सविद्यम च परम च धारम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, ऐसे मंत्र बोलना शुरू किया और मैंने देखा कि थोड़े समय के बाद वो चला गया, मेरा शरीर निर्मूल हो गया। आपने देखा होगा बहुतेरों को, किसी को अभुआते हुए, किसी को बाल झटकते हुए, किसी को परेशान होते हुए। साइंस कितना भी कहे कि ये सब चीजें नहीं है, लेकिन यथार्थ में इनका कोई इलाज भी नहीं। अगर साइंस कहता है कि ये नहीं है तो विज्ञान ने आज तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप यह मत सोचो कि आप कौन हो, कहाँ हो, किस पंथ में हो, किस धर्म में हो, किस मजहब में हो। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में पितरों की शांति हो, यदि आप यह चाहते हो कि आपके घर में भूत प्रेत पिशाच की बाधा समाप्त हो, यदि आप चाहते हो कि आपके पति पत्नी में प्रेम बने, यदि आप चाहते हो कि आपको संतान हो, यदि आप यह चाहते हो कि आपकी प्रेमिका आपके लिए जिए, आपके प्रति प्रेम का अनंग प्रदर्शन करे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत आवश्यक है कि आप पितर शांति का उपाय करें, क्योंकि यह शब्द अधिकार पितरों के पास है। क्योंकि इस संसार में दो प्रकार की जो यात्रा है, उसमें एक पितरायन मार्ग की है, एक देवायन मार्ग की। पितरायन मार्ग की ऊर्जा लैंगिक मार्ग से चलती है, जनन क्रिया से चलती है, मैथुनी मार्ग से चलती है। ऐसी स्थिति में मैथुनी मार्ग के सारे सुख अवरुद्ध हो जाते हैं जब तुम दूसरे की रोटी खा लेते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो दूसरे की रोटी खाना हो सकता है तुम्हारी मजबूरी हो, लेकिन यह पितृ यज्ञ करना तुम्हारे लिए सहज है। देवायन मार्ग की ऊर्जा सूर्य नारायण से प्राप्त होती है। उसको संतुष्ट करने के लिए देवताओं को संतुष्ट करना पड़ता है, जो कि केवल अग्नि कर्म से हो सकता है। उस विषय में भी मैं आप सब लोगों को समय रहते प्रकाश डालूंगा, लेकिन आज संसार को पितृ बंधन से निकालने के लिए, प्रेत बंधन से निकालने के लिए, इस अशांति के बंधन से निकालने के लिए आज सारे संसार के लिए मैं पुरोहित बना हूं। और इस ज्ञान को मैं सहज कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने घर में पितृ यज्ञ कर लें, और थोड़े ही समय में देखेंगे आप अद्भुत प्रभाव। तब आपके मन में सहज प्रशंसा का भाव आ जाएगा। और पितृ यज्ञ करने के बाद, वैसे तो मेरी कोई दक्षिणा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि विद्या चोरी से नहीं ली जाती और पुरोहित को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हें लगे कि तुम्हें इससे फायदा है, तो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में 21-51 रुपये का भेंट जरूर करना। इससे तुम्हारा यह कर्म पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। और यदि तुम्हारी निष्ठा इस मंत्र के प्रति रही, तो थोड़े समय के लिए आप देखेंगे कि आप में इतना अद्भुत क्षमता पैदा होगा पितरों की कृपा से। क्योंकि दो ही मार्ग है, पितरायन मार्ग, देवायन मार्ग। इस संसार में पितरों की पूजा है, देवताओं की पूजा है। तो इन पितरों की कृपा से तुम्हारे घर में सोने, चांदी, हीरे, मोती सबका बरकत होगा, और खजाना विविध प्रकार के जवाहरात से, हीरों से, गहनों से भर जाएगा, और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। इसलिए अंतिम में फिर एक बार नमो वह पितर ऊर्जे, नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो भामाय, नमो वह पितरो मंधवे, नमो वह पितराम पद घोरम तस्मै, नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। ये अंतिम का जो 4 पैरा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल 4 पैरे का भी सहारा ले लोगे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए यह पितृयज्ञ, ये विशिष्ट पितृयज्ञ जो आपको बड़े बड़े स्थानों पर जाकर भी सिद्ध न होता, आज महामाया की कृपा से यह पितृयज्ञ का सूत्र, पितरों की कृपा से, पितरों के प्रसाद से मैं स्वयं तुम्हारे घर में लेकर आया हूं। अब इसके बाद भी तुम इसे स्वीकार न करो,
तो इसका मतलब आप पितरों के प्रति अपमानजनक होने की चेष्टा कर रहे हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्नति करो, उन्नति करो और उन्नति करो। यही मेरा आशीर्वाद। आज इतना ही। फिर संसार के कल्याण के लिए, सारे संसार को यथेष्ट धर्म का उपदेश देने के लिए मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण धाम की जय, श्री लक्ष्मी नारायण बैकुंठ महादेव मंदिर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।